द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज आर विल बी। तो ये एक सर्किट बना हुआ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ पर बी लिख देते हैं। ए बी के बीच चाहिए, बीच में इस पॉइंट को सी ला देते हैं और इस पॉइंट को डी ला देते हैं। तो बीच में यहाँ पर लिख देते हैं सी और यहाँ पर आ गया डी। अब आप ध्यान से देखिए, ये एक सिमेट्रिक सर्किट है। अगर इसको एक्स मान लें और इसको फोल्डिंग करा दें, मतलब मिरर फोल्डिंग या सिमेट्रिक कर दें, ये सिमेट्री इसको खींच दें इसके अबाउट ऐसे, तो आप सोचिए कि ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। जब इसको मोड़ के ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला एक्स अगर पॉइंट है, इसको मोड़ के ऊपर ले गए तो ये भी हो जाएगा एक्स। तो आप देखिए ये वाला सी एक्स के बीच में आ गया और ये वाला भी ये आ गया डी एक्स के बीच में और ये भी आ गया डी एक्स के बीच में। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं एक्स। तो ये वाला सी एक्स के बीच में दो आ गया है, सी एक्स के बीच में एक ये वाला आ गया और सी एक्स के बीच में ये वाला भी आ गया, मतलब सी एक्स के बीच में दो आ गया तो दो लगा देते हैं ऐसे। उसी तरह ये वाला dx के बीच में और ये भी dx के बीच में, तो dx के बीच में भी दो लगा देते हैं। dx के बीच में एक ऐसे हो गया और dx के बीच में कैसे हो गया। सबका रेजिस्टेंस आर आर है तो आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट का कुछ नेम दे देते हैं वाई। तो यहाँ पे एक बीच में पॉइंट ले लेते हैं वाई। अब देखिए ये वाला है सी वाई के बीच में रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ले आते हैं सी वाई, तो यहाँ लिख देते हैं आर। उसी तरह ये वाला है डी वाई के बीच में, तो ये डी वाई के बीच में आ गया आर। और ये है आपका एक्स वाई के बीच में और ये भी है एक्स वाई के बीच में, मतलब इसको अगर यहाँ फोल्डिंग करेंगे या सिमेट्रिक सर्किट देखेंगे तो ये वाला एक्स वाई के बीच में, ये एक्स वाई के बीच में है। तो आर आर का क्या बन जाएगा, आर बाई टू, मतलब पैरेलल आ जाएगा ना, आर आर का दो पैरेलल में आ गया तो आर बाई टू आ गया। इसमें हम डायरेक्टली नहीं किए थे क्योंकि ये थोड़ा एक जैसा सर्किट बना दिए कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये सी एक्स के बीच में, ये भी सी एक्स के बीच में, ये डी एक्स, ये डी एक्स, ये एक्स वाई के बीच में, ये एक्स वाई के बीच में, आर आर का पैरेलल क्या होगा, आर बाई टू आ जाएगा। अब ए बाई ए सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे आर बना देते हैं और बी डी के बीच में भी आर है तो आर बना देते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ए था तो ए लिख दिया, ए सी के बीच में आर है तो आर लिख दिया, और ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल कनेक्शन है तो क्या होगा, आर इंटू आर बाई आर प्लस आर, मतलब टू आर, ये आ जाएगा आर बाई टू। ये पॉइंट का नाम सी है तो सी लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। सी एक्स के बीच में आर आर का पैरेलल कनेक्शन था तो आर आर का आर बाई टू आ गया तो आर बाई टू लिख देते हैं। फिर से अगेन ये डी है तो यहाँ पे डी लिख देते हैं और आर आर का आर बाई टू आ जाएगा डी एक्स के बीच में, तो डी एक्स के बीच में आ गया आपका आर आर का आर बाई टू। और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी लिख देते हैं आर। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है वाई, इस पॉइंट को यहाँ वाई दे देते हैं। तो एक्स वाई के बीच में है आर बाई टू, तो एक्स वाई के बीच में आर बाई टू ले आते हैं, ये वाला एक्स वाई के बीच में। ये है सी वाई के बीच में आर, तो सी वाई के बीच में हो गया आर और वाई डी के बीच में हो गया आर, तो ये वाला हो गया आपका आर। अब ये पॉइंट ए था तो ए हो गया, ये आर हो गया। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है, दिस बाय दिस वन और दिस बाय दिस वन, मतलब ये वाला सर्किट काम नहीं करेगा तो इसको यहाँ सी लिख देते हैं। आर बाई टू सीरीज कनेक्शन है ऊपर में, तो आर बाई टू का क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, सीरीज में ऐड होता है, आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर हो गया। और नीचे आर आर का क्या हो जाएगा, ये तो सर्किट काम नहीं करेगा क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो आर आर का आर बाई टू आ गया, आर आर का टू आर आ गया, ये सीरीज कनेक्शन है ना, ये वाला आर और ये वाला आर, टू आर, ये आ गया सीरीज कनेक्शन टू आर, यहाँ हो गया डी और इस पॉइंट का नाम हो गया बी और ये हो गया आर। अब ध्यान से देखिए ये ए है, इसका रेजिस्टेंस आर है तो आर लिख देते हैं। ये आर और टू आर, ये वाला जो कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन है, तो क्या मिलेगा, आर इंटू टू आर अपॉन आर प्लस टू आर इज थ्री आर, तो टू आर बाई थ्री मिल गया, तो यहाँ पे टू आर बाई थ्री कर देते हैं और ये वाला वैल्यू आर मिल गया तो आर हो गया। इस पॉइंट का नाम बी है तो बी हो गया। अब सब सीरीज कनेक्शन है तो आर इक्वलेंट क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा, तो ये वाला आर प्लस आर, टू आर प्लस टू आर बाई थ्री, इसको ऐड करेंगे, थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट आर बाई थ्री। तो करेक्ट आंसर जो आ गया वो एट आर बाई थ्री आ गया, ऑप्शन नंबर ए।